अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाज़रीन, अभी जो अमल में आप लोगों को शेयर करने जा रहा हो, ये बहुत ही ख़ास और बहुत अजीब एक प्रक्रिया तरीका है। ये तरीका से आप मरीज़ को मालूम कर सकती है उसके ऊपर कोई जादू है या जिन्नात है या कोई जिस्मानी मरीज़ है। यानी मरीज़ के ऊपर कौन सा मरज़ है वो मालूम करने के लिए आप तशख़ीस, इसको बोलती है तशख़ीस, रोग मरीज़ को चेक करने के लिए यह अमल आप इस्तेमाल कर सकती है। ये बड़ी अजीब गरीब का अमल है और ये भी सब भाई और बहनों के लिए इजाज़त है। ये लाखों रुपया का एक अमल है, वो 100% के ऊपर में वो कामयाबी एक अमल है। मैं पहली बार आप लोगों को ये तरीका मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये तरीका से भी आप पूरा परिवार के लोगों को या आपको या किसी दूसरी मरीज़ को भी आप चेक कर सकती है उसके ऊपर कोई जादू टूने का असर है या सुफली असर है, जिन्नात है, चड़ियल है, नज़रबद है या उसके ऊपर जो चीज़ होती है वो डॉक्टरी मरीज़ है, तो वो पता करने के लिए अमल आप इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या करना है, ये जो आप देख रहा हो ये देखो, आप 5 नाम है, ये एक नाम है, ये 1 2 3 4 5, ये आप मरीज़ की आपको जो सीधी हाथ होती है ना, ये सीधी हाथ की हर अंगुल में, ये ने पहले इस अंगुल में लिखना है ये नाम, उसके बाद दूसरी अंगुली पे ये नाम, तीसरी अंगुली पर ये नाम, चौथी अंगुल पर ये नाम और ये अंगुल छोटी अंगुली पर आप लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखने के बाद ये मरीज़ को आप इस तरफ बैठाइए, आपके सामने बैठा दीजिए। पहले तो मरीज़ को पाक साफ़ कर लेना, वज़ू वगैरह बना लेना और जयनमाज में या एक अच्छी पाक जगह में आप बैठा लेना। बैठाने के बाद ये अंगुली पर ये सब आप लिख लेना, ठीक है ना। लिखने के बाद भी आप क्या करना है, ये जो अजीमत देख रहा हो कुरान शरीफ का आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सफ़ाति सफ़्फ़ा वज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा। उसके बाद देखो आप शिहाबुन साकिब, ये मेरे नाम के ये है ना, शिहाबुन साकिब। देखो ये पूरा वार्ड भी आप पढ़ के मरीज़ के ऊपर दम करते रहना, मरीज़ के ऊपर दम करते रहना, ठीक है ना। और मरीज़ को बोलना इस तरह, उनका हाथ जो है ना इस तरह आप रखना, मरीज़ को बोलना इस तरह आपको मरीज़ को हाथ रखना। तो ये अजीमत आप 7 बार पढ़ने के बाद देखो ये मरीज़ का जो अंगुली होती है ना, जो इस तरह अलग हो जाए, इस तरह अलग हो जाए, तो आप समझ लो इस मरीज़ के ऊपर जादू का असर है, ठीक है ना। और ये मरीज़ को हाथ लेकर सर पर लेकर चले जाए तो आप समझ लो उसके ऊपर जो नज़रबद है, कोई जिन्नात का असर वगैरह है। और मरीज़ की हाथ ज़मीन पर लगा देगा तो समझ लो उस मरीज़ के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मरीज़ है, ठीक है ना। ये भी बहुत ख़ास एक प्रक्रिया है, आप लोग इस्तेमाल करके भी फ़ायदा उठा सकती है। बड़ी अजीब है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सीधी हाथ की 5 अंगुली पर ये 5 वार्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद मरीज़ को कोई चीज़ के ऊपर हिला लगा कर नहीं, सिर्फ इस तरह लंबा करके ये इसका हाथ बोलना, इस तरह रखना और मरीज़ को आँख बंद कर लेना या काली कपड़ा मरीज़ की आँख पर बांध दो। उसके बाद आप ये अजीमत पढ़ा शुरू करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करो। एक बार पढ़े मरीज़ के ऊपर हाथ और मरीज़ की पूरा जिस्म पर दम करो, इस तरह 7 बार पढ़े। 7 बार पढ़ने के बाद आप पता करो ये मरीज़ की अंगुली इस तरह अलग कर रहा हो तो समझ लो उसके ऊपर जादू है। और मरीज़ के हाथ उठाकर उसका सर पर ले जाएगा तो समझ लो वो जो मरीज़ के सर पर हाथ लेकर जाएगा तो समझ लो उसके ऊपर का जिन्नात का असर है। और मरीज़ की हाथ भी मिट्टी पर ज़मीन पर लगा देगा तो समझ लो ये जो बीमार है, ये बीमार आप डॉक्टरी बीमार है, वो आप अच्छी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करना। ये बड़ी ख़ास है, आप लोग इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकती है। इंशाअल्लाह मज़ीद में और ख़ास अमल लेकर आऊँगे इंशाअल्लाह, आप लोग मेरी अमल से भी फ़ायदा उठाए। ये अमल की जो
अमलियात वगैरह करती है वो उसको समझ में आ जाएगा ये एक ख़जाना है। मैं पहली बार आप लोगों को दे रहा हूँ। ये अजीब व गरीब तिलिस्मी एक मरीज़ को तशख़ीस करने का तरीका है। आज तक इस तरह अमल किसी को फ्री से इस तरह यूट्यूब चैनल में नहीं डालती। मैं असली तरीका से यह अमल डाल रहा हूँ। तो एक बात याद रखना है, जब भी मरीज़ का ये तशख़ीस करेगा तो उसके जिस्म में अच्छी तरह खुशबूदार इत्र लगा दो। उसके बाद अगरबत्ती वगैरह जला लो। सुकून कमरा में बैठना, सिर्फ मरीज़ और जो आप चेक करेगा तो आप और मरीज़ के अलावा चाहे तो मरीज़ का और एक इंसान उनका रिश्तेदार रख सकती है, बाकी कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं करना। और ये चेक करना है रात में चेक करना है, दिन में ये चेक नहीं करना। तो इंशाअल्लाह देखेगा ये ज़ाहिरी हो जाएगा। उसके बाद जो भी चेक के अंदर आपको मालूम हो जाएगा उसी मुताबिक आपको इलाज करना। इंशाअल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। हमको दुआ से याद रखें। कोई भाई बहन बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में पूछे, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी। हमको दुआ से याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।